नमस्कार साथियों, इस वीडियो हम रीड लेवल 2 के लैंग्वेज फर्स्ट का जो इंग्लिश वाला पोर्शन है वहीं सॉल्व कर रहे हैं। तो वीडियो में हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए क्योंकि यहाँ पर जितने भी आंसर दिए गए हैं वह बिल्कुल 100% ऑथेंटिकेट और सही आंसर है, तो यही आंसर रहने वाले हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट करते वीडियो को शुरू करते हैं। इस पैसेज को आप केयरफुली रीड करने के बाद जो फॉलोइंग क्वेश्चन है इनके आपको आंसर देने हैं। तो यहाँ पर जो 31st क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेज हैज ए डिटरमाइन इन इट। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन है, डी है मैनी, जिसमें डिटरमाइनर यूज किया गया है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैंक स्पेस द रूट कॉज ऑफ द ट्रबल इज द फैक्ट ब्लैंक स्पेस इज इन द पार्ट ऑफ सेंटेंस हैज बीन यूज्ड एज। तो यहाँ पर जो इज यूज किया गया है एज ए मैन वर्ब के तौर पे यूज किया गया, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, द विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द 3 डिग्री ऑब्जेक्टिव इन देयर करेक्ट फॉर्म। यहाँ पर पॉजिटिव, कॉम्पेटिव और सुपरलेटिव जो डिग्री करेक्ट फॉर्मेट में यूज की गई है वह है फर्स्ट ऑप्शन मच, मोर और मस्ट। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, blank space in the habit of stealing, neglecting and their studies and sleeping out of their classes. Underline word in this part of sentence are used as। यहाँ पर जो underline words है जिसमें ing फॉर्म लगी गई है gerund के सेंस में यूज किए गए हैं, तो सी ऑप्शन इसका suitable and correct आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ए पजेसिव प्रोनाउन इन इट। तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं है जिसमें करेक्ट पजेसिव प्रोनाउन यूज किया गया, लेकिन यहाँ पर बी ऑप्शन संभवतः सही आंसर हो सकता है, लेकिन यहाँ पर मिस प्रिंटिंग हुई है क्योंकि प्रोनाउन है होकर के एडजेक्टिव है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन संभवतः सही हो सकता है। ऑप्शन यहाँ पर हो सकता है फर्स्ट आंसर की में सही हो जाए, लेकिन यहाँ पर इस प्रश्न में बोनस मिलने की संभावना है। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रीफिक्स कैन बी यूज्ड टू फॉर्म द ऑपोजिट ऑफ द वर्ड लीगल। अगर लीगल वर्ड को हम ऑपोजिट करते हैं तो उस सेंस में हम IL फर्स्ट ऑप्शन यूज करते हैं, तो यहाँ पर इलीगल फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट वन वर्ड फॉर दैट विच नेवर फेल्स। तो यहाँ स्टेटमेंट के लिए जो करेक्ट वन वर्ड है वह है इनफेलिबल, डी ऑप्शन इज द सुटेबल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ए करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ ए क्वेश्चन। तो यहाँ बी ऑप्शन डज एन हैव ए कार, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। यहाँ पर एक स्टेटमेंट है जो कंप्लीटली करेक्ट है, वह है सी ऑप्शन इन हिज वर्क। तो यहाँ पर इन हिज वर्क है, इस सेंस में सही है, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। यहाँ पर जो स्टेटमेंट दे रखा है उसमें डिग्री का यूज किया गया है, यानी कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया गया है, तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, यहाँ पर सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ ए क्वेश्चन इज करेक्ट। यहाँ पर कौन सा स्ट्रक्चर एक क्वेश्चन के तौर पर सही है, क्वेश्चन के सेंस में सही है, तो यहाँ पर वाई के बाद में डिड और डिड के बाद में नॉट, उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर वर्ब आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज की जाएगी, तो इस सेंस में यहाँ पर डी ऑप्शन इसका सुटेबल और सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ ए क्वेश्चन इज करेक्ट। यहाँ पर कौन सा स्ट्रक्चर है करेक्ट है। जो ये सेंटेंस दिया गया है ये कंडीशनल सेंटेंस है, विल दे बी अरेस्ट, तो यहाँ पर विल दे बी अरेस्ट दिस इज करेक्ट स्ट्रक्चर। इफ दे रिफ्यूज टू लीव, तो यहाँ सेकंड ऑप्शन डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस इज करेक्ट। आप इसको करेक्ट पैसिव वॉइस में ट्रांसलेट करोगे तो यहाँ पर जो लाप्ड एट है, लाप्ड के साथ एट है वो फिक्स प्रीपोजिशन है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन ही इसका सुटेबल और सही आंसर रहेगा, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैज ए डिफथोंग साउंड। तो यहाँ डी ऑप्शन आउट आउट आउट, तो यहाँ पर डिफथोंग में जो डी ऑप्शन है यहाँ पर इसके संदर्भ में सुटेबल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स बिगन विद द कॉन्सोनेंट साउंड जे। तो जे को हम फोनेटिकली ट्रांसक्रिप्शन करेंगे तो यहाँ पर यीस्ट आएगा, फोनेटिकली प्रोनाउंसिएशन होगा जीस्ट, तो यहाँ पर सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज हैव यूज एज मैन वर्ब। को मैन वर्ब के तौर पे यूज करेंगे तो उसके बाद किसी भी प्रकार की वर्ब नहीं आएगी, तो यहाँ पर बी ऑप्शन नहीं हो सकता, सी भी नहीं हो सकता और डी भी नहीं हो सकता, क्योंकि हैव के बाद सभी में वर्ब यूज की गई है, तो फर्स्ट ऑप्शन ही इसका सुटेबल और सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज इंडक्टिव एंड डिडक्टिव टेक्निक ऑफ टीचिंग आर यूज्ड। यानी कौन से मेथड में इंडक्टिव और डिडक्टिव टेक्निक वो यूज की जाती है, तो यहाँ इसके संदर्भ में जो सुटेबल आंसर रह सकता है वह डी है, क्योंकि यह प्रश्न भी कंफ्यूजिंग है, क्योंकि जो ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड होता है इसमें इंडक्टिव यूज किया जाता है और डायरेक्ट जो मेथड होता है इसमें डिडक्टिव यूज किया जाता है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन इसका सही आंसर रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कमीशन इन 1948 accepted the importance of English language in our curriculum। तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन डॉक्टर राधाकृष्णन कमीशन इज द करेक्ट आंसर। Who of the following proposed listening, speaking, writing or reading order of teaching for learning English as a foreign language। तो यहाँ सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच एम्स एट टीचिंग इंग्लिश बाय एस्टैब्लिशिंग थ्रू ड्रिल एंड रिपीटेशन ऑफ अबाउट 275 ग्रेडेड स्ट्रक्चर्स। यह क्वेश्चन सीधा का सीधा हमने जो
मेथड्स वाला जो लेक्चर दिया था उसमें से पुटअप हुआ है, तो यहाँ इसका जो सही आंसर रहेगा फर्स्ट ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश एमाइज टू आउटकम द लिमिटेशंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स। तो यह मेथड्स डायरेक्ट मेथड के रिएक्शन में लाया गया था, सी ऑप्शन इसका सूटेबल और सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 52, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशनल वेरिएबल्स कैन नॉट बी इंटरचेंज। तो यहाँ कौन से जो टेबल है उसमें वेरिएबल्स इंटरचेंज नहीं होते हैं। यह प्रश्न भी हमारे जो टीचिंग मेथड्स वाला पोर्शन है, टीचिंग मेथड्स वाले प्लेलिस्ट में सीधा का सीधा पुटअप हुआ, तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन सिंपल सब्स्टिट्यूशन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडवांटेज ऑफ कम्युनिकेटिव अप्रोच। कम्युनिकेटिव अप्रोच की कौन सी एडवांटेज है, यहाँ पर एक एडवांटेज को आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर बी, सी और डी को देखेंगे तो यह एडवांटेज नहीं है, इसके संदर्भ में डिसएडवांटेज हो सकती है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, इट इज वे ऑफ एक्सप्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द मटेरियल डेवलपमेंट ऑफ द लर्नर। मेंटल डेवलपमेंट के संदर्भ में कॉम्प्रेhension यानी डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑडियो विजुअल टीचिंग एड। तो ऑडियो और वीडियो दोनों जिसमें होता है वह टेलीविजन है, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रू और फॉल्स आंसर टाइप क्वेश्चन इज ए टाइप ऑफ, किस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ट्रू फॉल्स कहलाते हैं, तो ऑब्जेक्टिव टाइप, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 57, यूनिट टेस्ट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ ब्लैंक स्पेस इवैल्यूएशन। तो यहाँ सी ऑप्शन फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 58, इवैल्यूएशन इज ए प्रोसेस ऑफ। तो यहाँ पर जो इवैल्यूएशन होती है, यहाँ पर जो इवैल्यूएशन है उनमें सभी प्रकार के जो ये स्टेटमेंट है वो इंक्लूडेड रहते हैं, तो डी ऑप्शन ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिसएडवांटेज ऑफ सिचुएशनल अप्रोच। सिचुएशनल अप्रोच की जो डिसएडवांटेज है वो कौन सी है। फर्स्ट ऑप्शन इज टेस्ट इंटरेस्ट इन टीचिंग, बिल्कुल या पॉजिटिव सेंस दे रहा है। सेकंड, इट इज एक्शन बेस्ड अप्रोच। थर्ड, टेक्स्ट बुक कांट बी टॉट बाय दिस मैथ। तो यहाँ पर सी ऑप्शन इसका एक डिसएडवांटेज है, मटेरियल एज आर यूज इन दिस अप्रोच, तो यहाँ सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेक्स्ट बुक हेल्प द टीचर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग वे। यानी किस प्रकार टेक्स्ट बुक एक टीचर की मदद कर सकती है, तो यहाँ इट्स मेक द टीचिंग ऑफ इंग्लिश सिस्टमेटिक। सेकंड, इट्स टेक्स द टीचर फ्रॉम टू गोइंग आस्ट्रे। और जो थर्ड ऑप्शन है वह है इज फैसिलिटेट सेल्फ लर्निंग एंड सेल्फ स्टडी, यानी ऑल ऑफ दिस फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर अबाउट टेक्स्ट बुक। साथियों इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन हिट करते हुए चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय।